नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वैद्य के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन न्यू वेव सिंस लास्ट 27 ईयर्स। ये चैनल न्यू वेव एनालिसिस के लिए समर्पित है। इस यूट्यूब वीडियो में हम निफ्टी ट्रेडिंग की दुनिया और इसमें करंट करेक्टिव राइज सिचुएशन में न्यू वेव एनालिसिस के थ्रू क्लैरिटी और ऑब्जेक्टिविटी से इस इंट्रिकेट कंडीशन को कैसे समझा जा सकता है जानेंगे। हम क्रूशियल एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे जो आपको निफ्टी में अधिक इफेक्टिव ढंग से ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करने में मदद कर सकता है। खास करके करेक्टिव राइजेस के दौरान हम निफ्टी में करेक्टिव राइजेस के कंसेप्ट को पेश करके शुरुआत करते हैं और इस सिनेरियो के लिए न्यू एनालिसिस को समझने के महत्व पर जोर देते हैं। करेक्टिव राइजेस मुश्किल हो सकती है, किंतु सफलता के लिए स्ट्रैटेजिक अप्रोच रखना महत्वपूर्ण है। यह वीडियो इन्वेस्टर और ट्रेडर्स को एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच प्रदान करता है जो मार्केट की कम्प्लेक्सिटी को समझने में सहायता करता है। हम बताएंगे कि क्यों न्यू एनालिसिस इस कंटेक्स्ट में एक्सेप्शनली सूटेड है। हम शॉर्ट पोजीशन ट्रेड्स में अपर स्टॉप सेट करने के महत्व का पता लगाते हैं। आप समझ जाएंगे कि यह आपकी कैपिटल की सुरक्षा के लिए क्यों क्रूशियल है और यह आपको वोलेटाइल मार्केट में आगे रहने में कैसे मदद कर सकता है। हम अपर स्टॉपर्स को नेग्लेक्ट करने के कारण गलत हुए शॉर्ट पोजीशन ट्रेड्स के रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स भी प्रदान करेंगे। हम ऐसी मार्केट कंडीशन के दौरान लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट करने के फिनेंशियल इंप्लीकेशंस पर चर्चा करेंगे। यह जानना कि कब प्रॉफिट्स बुक करना है और कब इन्वेस्टेड रहना है आपके गेंस को मैक्सिमाइज करने के लिए महत्वपूर्ण है। जब मार्केट करेक्टिव राइज कर रहा हो तो हम प्रॉफिट बुक करने की जरूरत पर जोर देते हैं और साथ ही अपनी लॉन्ग पोजीशन के लिए लोअर स्टॉपर्स का पालन करने के महत्व पर भी जोर देते हैं। टर्बुलेंट टाइम्स में यह डिसिप्लिन अप्रोच आपको सुरक्षा दे सकता है। इस कंडीशन में न्यू एनालिसिस इतना सुटेबल क्यों है, इसके लिए हम सिंपल रीजनिंग प्रदान करते हैं। आप सीखेंगे कि इस टेक्निक का उपयोग करके पैटर्न्स कैसे पहचान करें और इन्फॉर्म ट्रेडिंग डिसीजन कैसे लें। इसकी इफेक्टिवनेस को समझने के लिए रियल मार्केट एग्जांपल्स के उदाहरण साझा किए जाएंगे। करेक्टिव राइजेस चैलेंजिंग हो सकती है, लेकिन राइट नॉलेज और टूल्स के साथ आप उन्हें प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हैं। अपने ट्रेडिंग स्किल्स को बढ़ाने और निफ्टी ट्रेडिंग को मास्टर करने के इस इंसाइटफुल जर्नी में हमारे साथ जुड़े। निफ्टी में अपने प्रॉफिट्स को बेहतर बनाने का मौका न चुके। इन सभी चीज़ों को समझने और न्यू एनालिसिस के इजी एंड फोर्सफुल टूल्स एंड टेक्निक्स के थ्रू निफ्टी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट सफल होने के लिए चलिए हम लोग चलते हैं निफ्टी के रियल टाइम चार्ट पर। ये हम लोग का निफ्टी का डेली चार्ट है और इस डेली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का 31 अगस्त 2023 से हम लोग का यहाँ पर राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू किया था, जो कि 15 सितंबर 2023 का मतलब रफली हम लोग ये कह सकते हैं कि रफली यहाँ से हम लोग का 11 दिन का एक राइजिंग ट्रेंड था और यहाँ पे 15 सितंबर 2023 को कंप्लीट करने का पुनः यहाँ से हम लोग एक करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुके थे। यहाँ पे हम लोग का एक बुल फेज कंप्लीट किया जो कि 15 सितंबर 2023 को कंप्लीट करने के बाद यहाँ से हम लोग एक करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुके थे। और इस करेक्टिव फॉल के तहत हम लोग देखे थे कि यहाँ से जब हम लोग नीचे की ओर कंटिन्यू किए, वेरी शॉर्ट टर्म के एक करेक्टिव फॉल में इंटर किया है और वेरी शॉर्ट टर्म का जो टाइम है वो रफली अभी भी कंटिन्यू है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि वेरी शॉर्ट टर्म में अभी हम लोग करेक्टिव फॉल में है। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो करेक्टिव फॉल के तहत यहाँ पे हम लोग का एक पूरा किया जो कि रफली हम लोग का 11 दिन हुआ। तो जैसा आप लोग से पैटर्न कन्फर्मेशन रूल्स जो कि बेसिक कोर्स में बताया, उसमें हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि 11 दिन का राइज हुआ था, लेकिन 11 दिन में हम लोग का पैटर्न कंफर्म नहीं किया। ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो फॉल हो रहा है वो पूरा का करेक्टिव फॉल हो रहा है। मतलब हो सकता है कि ये वेरी शॉर्ट टर्म करेक्टिव फॉल है ही, और हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में भी हम लोग का करेक्टिव फॉल में ही रहने की संभावना है। तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जब हम लोग के यहाँ से रफली 11 दिन हो चुका और उसका जो राइज हुआ यहाँ पे भी हम लोग का ऊपर का करेक्टिव राइज में इंटर किए हुए, क्योंकि यहाँ पे भी हम लोग का एक पैटर्न कंफर्म नहीं किया। और जब यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम एनालाइज करते हैं तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो राइज हुआ है उसमें हम लोग का वॉल्यूम इंक्रीज नहीं कर रहा है। ये अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि हम लोग यहाँ पे एक फॉल होने का जो राइज हो रहा है ये भी करेक्टिव राइज में है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म ये दोनों टाइम फ्रेम में हम लोग का 15 सितंबर से जो नीचे की ओर कंटिन्यू किया ये करेक्टिव फॉल में और अभी भी नीचे ही रहने की संभावना है। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि इसके सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और यहाँ से जो राइज हुआ ये किस पैटर्न में है। तो इस डेली चार्ट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में और ये एनालाइज करने की कोशिश करें कि इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और आने वाले पूरे वीक में क्या होने की संभावना है। तो अब चलिए इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। यहाँ पे हम लोग आवरली चार्ट में आ चुके हैं और इस आवरली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि 15
15 सितंबर से जो हम लोग का नीचे का फॉल हुआ वो करेक्टिव फॉल में है और ये हम लोग का नीचे का ए, बी और सी इस तरह से हम लोग का यहाँ पे एक जिगजैग का पैटर्न कंप्लीट किया, जो कि उससे बड़े टाइम फ्रेम का हमारा ए वेव कंप्लीट किया। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो कि एडवांस कोर्स में बताया है कि जब भी एक पैटर्न नीचे का ए का फॉर्मेशन होता है और वो 3 वेव में होता है, मतलब एक जिगजैग पैटर्न में है, तो ये बड़े टाइम फ्रेम का हम लोग का ए वेव हो गया। और ये वेव हम लोग का हो सकता है कि एक इससे बड़े टाइम फ्रेम का एक फ्लैट पैटर्न का हम लोग का ए वेव हो गया, जिसका सबऑर्डिनेट वेव 3 वेव में है, जो कि एक सबऑर्डिनेट वेव जिगजैग पैटर्न में है। अब हम लोग यहाँ पे देखने का कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से जब हम लोग का एक पैटर्न नीचे का ए कंप्लीट हुआ और उसका पूरे के करेक्टिव राइज में इंटर किया है, जो कि बी वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर रहा है। और जैसा पिछले वीक हम लोग डिस्कस किए थे, जिस समय कि हम लोग इस पॉइंट पे थे, आप लोग से डिस्कस किए थे कि पूरे वीक के लिए हम लोग का रेंज बाउंड के तहत नीचे 19,500 और ऊपर का 19,800 ये हम आप लोग से डिस्कस किए थे। और एग्जैक्टली हम लोग देखे कि हम लोग का नीचे 19,500 से नीचे कहीं ना कहीं पूरा करके और फिर से 800 की ओर हम लोग मूव कर चुके थे। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जब यहाँ से हम लोग एक बी वेव का इस पूरे पैटर्न का बी वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर रहे हैं, चूंकि हम लोग यहाँ से जो ऊपर की ओर कंटिन्यू किया था, जो ए वेव कंप्लीट किया था, जो कि यहाँ पर पैटर्न कंफर्म नहीं किया था, जो अपने आप में इंडिकेट कर रहा था कि ये जो करेक्टिव फॉल था ये पूरा करके फिर से राइजिंग ट्रेंड में इंटर होने की संभावना कम था। और इसी कारण से आप लोग को पिछले वीक डिस्कस किए थे, जिसमें आप लोग से बताए थे कि हम लोग यहाँ पे पैटर्न कंफर्म नहीं किया तो बहुत ज़्यादा संभावना है करेक्टिव राइज में ही जा रहा है। और एग्जैक्टली हम लोग देखें कि करेक्टिव राइज के तहत जो लोअर लेवल दिए थे वो भी मीट हुआ और अपर लेवल जो दे रहे थे ये भी हम लोग का मीट हुआ। तो पूरे वीक के लिए हम लोग का लोअर लेवल अपर लेवल दोनों मीट हो चुका है। लेकिन अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग यहाँ से जो फॉल हुआ पूरे 11 दिन का हुआ और यहाँ पे हम लोग 8 दिन हम लोग का बीत चुका है, लेकिन इससे ऊपर अभी तक नहीं जा पाया। तो ये अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि ये ऊपर का जो राइज हो रहा है ये भी करेक्टिव राइज में आ रहा है और करेक्टिव राइज के तहत हो सकता है कि इस पूरे ए वेव का पूरे का बी वेव हो सकता है और हो सकता है कि ये पूरा फ्लैट पैटर्न का फॉर्मेशन बनने की संभावना है। तो अब हम लोग ये कर सकते हैं कि इस करेक्टिव राइज के तहत यदि पूरे वीक की बात करें तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि इस करेक्टिव राइज के तहत अभी भी ऊपर रहने की संभावना है। और जैसा पिछले वीक भी डिस्कस किए थे कि हो सकता है कि ऊपर 800 या 900 तक भी जाने की संभावना है, जो कि एक ए वेव का फ्लैट पैटर्न का 61.8% से ऊपर जाने की संभावना है। तो उसके तहत हो सकता है कि 19,900 से भी ऊपर जाने की संभावना है। तो उसके तहत हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ से ऊपर करेक्टिव राइज के तहत ए, बी और सी जो कि एक जिगजैग पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ, उससे बड़े टाइम फ्रेम का हमारा ये वेव बन गया। और उसके बाद हो सकता है कि हम लोग इस यहाँ पे एक्स वेव के फॉर्म में ए, बी और सी वेव, या फिर हो सकता है कि हम लोग का ए, बी, सी एक पैटर्न कंप्लीट करने के बाद एक्स वेव बनाने के बाद फिर से पुनः हम लोग एक करेक्टिव राइज में ऊपर जा सकते हैं। और उस करेक्टिव राइज के तहत हो सकता है कि 19,950 तक भी जाने की संभावना है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि इस पूरे वीक की बात करें तो रेंज बाउंड के तहत हो सकता है कि 19,600 और ऊपर का 19,950 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना है। रेंज बाउंड के तहत छोटा छोटा ट्रेड करें, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें कि यदि उसके लिए हम लोग नीचे का स्टॉप लॉस रखते हैं तो नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा हम लोग का 19,490 का। इस स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके पूरे वीक के लिए डिक्लाइन पे बाई करते हैं तो ऊपर के ऊपर जरूर प्रॉफिट बुक करें, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं हम लोग का बी वेव कंप्लीट करके हो सकता है जब नीचे का पैटर्न कंफर्म किया तो फिर से पूरे सी वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू होने की संभावना है। तो पूरे वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो हम लोग डिक्लाइन पे बाई करके चलें, ऊपर के ऊपर प्रॉफिट बुक करें और नीचे का स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हुए ट्रेड करेंगे। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि मंडे और ट्यूसडे को क्या होने की संभावना है। तो उसके लिए इस वाली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट के चार्ट में। हम लोग यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट में आ चुके हैं और इस 15 मिनट के चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से जो राइज हुआ करेक्टिव राइज के तहत, जिसमें कि हम लोग का यहाँ पे पैटर्न कंफर्म नहीं किया था, तो ये इंडिकेट कर रहा है ये करेक्टिव राइज है। और उस करेक्टिव राइज के तहत ऊपर का ए, बी और सी यहाँ पे हम लोग का एक करेक्टिव पैटर्न पूरा करके फिर से हम लोग का यहाँ पे एक्स वेव बनाने का बहुत ज़्यादा संभावना है कि छोटे से एक रेंज बाउंड के तहत ऊपर ही रहने की संभावना है। और यदि हम लोग मंडे और ट्यूसडे की बात करें, रेंज बाउंड के तहत हो सकता है कि 19,680 ऊपर का 19,850 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना। नीचे का स्टॉप लॉस रखेंगे 19,490 का। इस स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके डिक्लाइन पे बाय करके ऊपर के ऊपर प्रॉफिट बुक करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा संभावना है कि अभी चूंकि करेक्टिव राइज में है तो बेहतर है छोटा छोटा ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। और तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं कि मंडे ट्यूसडे के लिए हम लोग का जो लेवल दिया है और स्टॉप लॉस दिया है उसको फॉलो करते हुए ट्रेड करेंगे। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि इंट्राडे में रेंज बाउंड में है, छोटा छोटा ट्रेड करें और लेवल को ध्यान में रख करके ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। वीकली पॉइंट्स से कहें या पूरे वीक की बात करें तो पूरे वीक के लिए जो हम लोग रेंज दिए हैं उसके लेवल को ध्यान में रख करके स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। और वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म की बात करें तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि वेरी शॉर्ट टर्म में अभी भी नीचे करेक्टिव फॉल में जो राइज हुआ, इस करेक्टिव फॉल
का करेक्टिव रहेगा और पुनः यहाँ पे पूरा करके फिर से नीचे ही कंटिन्यू रहने की संभावना है। वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से और इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से तीनों टाइम फ्रेम के लिए जो लेवल दिया उसको फॉलो करते हुए ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। मैं चाहता हूँ मेरे जीवन का लक्ष्य है इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।